हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ बाय शिवाली। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के डिटेल में टॉपिक वाइज सीडीपी सब्जेक्ट के बारे में, सीडीपी सब्जेक्ट्स के बारे में। आज से हम शुरू कर रहे हैं साइकोलॉजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक सीरीज जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी सीटेट 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। चलिए, तो अभी से हमने, जैसा कि मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनिशियली इंट्रोडक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की इंट्रोडक्शन होती है। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ते हैं सीडीपी। सीडी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दिस इज अ वेरी important as well as very beautiful subject for CTET exam 2026। ये बहुत ही important सब्जेक्ट है। अगर आप इस एग्जाम की, इस सब्जेक्ट की अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लेते, इसकी हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है जो आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में हेल्प करेगी। अगर आपको इस सब्जेक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आपका जो बाकी सेक्शन का पेडागोजी वाला सेक्शन है वो आपका एकदम बढ़िया हो जाए। और सीटेट 2026 के भी हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, इसमें जो सीडीपी आती है वो आती है 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट मैटर भी होता है प्लस पेडागोजी, इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ से इस सीरीज से आपका सब्जेक्ट मैटर भी बढ़िया होगा और पेडागोजी भी बढ़िया होगी। बस आपको इन्हीं वीडियोस के साथ बने रहना है टिल एंड तक। इस बार का सीटेट डेफिनेटली आपका क्वालिफाई होगा। चलिए बात करते हैं सीडीपी। सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीपी होती क्या है। सीडीपी जैसे कि मैंने बताया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, स्टडी ऑफ द चाइल्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली सीडीपी का मतलब है कि चाइल्ड, जो बच्चा है, वो कैसे लर्न कर रहा है और उसके कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, उसके कैसे कैसे बिहेवियर्स हैं, कैसे कैसे पैटर्न्स हैं, उन सब का जो स्टडी है, जो सब चीजों को बताती है, वो है सीडी। ये फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। इस सब्जेक्ट से हमें पता चलता है किसी भी उम्र का बच्चा है, चाहे वो 0 to 2 years का बच्चा है, 2 to 8 years का बच्चा है, 8 to 12 year का बच्चा है, 12 to एडल्ट तक, जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चों का सोचने का पैटर्न कैसा होता है, उनकी एक्टिविटीज कैसी होती हैं, उनके बिहेवियरल पैटर्न कैसे होते हैं, है ना। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका पेपर सीटेट 1 और 2 दोनों का। तो आपको इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट इज, एक्चुअली में है क्या चाइल्ड डेवलपमेंट, जो सब बोलते हैं सीडीपी, बट है क्या सीडीपी? सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर हम बोले सब्जेक्ट है जहां आप जो भी बच्चे की ग्रोथ है, बच्चे का बिहेवियर पैटर्न है, आप हर लर्निंग कैसे कर रहा है बच्चा, आसपास सोशल इंटरेक्शन कैसे कर रहा है, उन सब की स्टडी करते हैं। बट हमें उससे पहले क्लियर होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। चाइल्ड मतलब बच्चा, डेवलपमेंट मतलब विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन अ चाइल्ड। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे में कैसे क्या प्रोसेस रहा ग्रोथ का और कैसे कैसे उसमें
चेंजेस आए और उन चेंजेस की वजह से बच्चा कैसे डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा 0 to 2 years का होता है, या फिर 0 year और 1 day, या फिर 2 day, है ना, 3 day, सो वो 1 month का होता है, फिर धीरे धीरे 12 month का होगा, इसी तरह से 1 year का होगा। तो इस सारे पीरियड में बच्चे में क्या ग्रोथ हुई ना, ये प्रोसेस है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इस पीरियड के दौरान क्या ग्रोथ हुई, और इस ग्रोथ की वजह से क्या होगी, बच्चे की डेवलपमेंट होगी। ये बोलते हैं ना, जो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन चिल्ड्रन। प्रोसेस ये आपकी है, सेम पॉइंट सॉरी रिपीट हो गया है, यहाँ पे आना था, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे हमें लिखना था। और चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी वजह से जब बच्चा समय के साथ ग्रो करता है तो ग्रोथ के कारण क्या आती है, डेवलपमेंट। और एक चीज और, डेवलपमेंट इसमें इस टॉपिक को मैं अलग से डिस्कस करूंगी, यहाँ पे सब मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। और ग्रोथ कैसे कैसे होती है, देखिए बच्चा कोई भी ग्रो कर रहा है, मैंने जैसे कि यहाँ से बोला 0 और 1 day टू टिल आपका डेथ तक, जो भी हम सभी हैं, हमारी ग्रोथ हो, है ना, वो दो तरह से आपके देखने को मिलती है बच्चे में शुरुआत। कौन कौन सी, सबसे पहले फिजिकल यानी कि बच्चे के फिजिकली जितने भी शारीरिक अंग है उनका बढ़ना, हाथ पांव पैर सर, हर तरह की शारीरिक अंग का विकास होना, फिजिकल डेवलपमेंट। आपकी होती है मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है ना। ये तो मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन ग्रोथ आपकी फिजिकल और मेंटल होती है, इमोशनल अलग अलग एक्सपेक्ट होते हैं ना। ये जो ग्रोथ वाला कंसेप्ट है, मैं आपको आगे फर्दर अगली वीडियोस में समझाऊंगी। फिलहाल आप ये देख समझिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है, बच्चे का डे बाय डे ग्रो कैसे होना, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, यही चाइल्ड डेवलपमेंट है। और इसी में ही सीडीपी की सारी प्रोसेसेस, सारी थ्योरीज छुपी हुई, ठीक है। ये तो हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज पैडागोजी। व्हाट इज एक्चुअली पैडागोजी? पैडागोजी मींस आप टीच कैसे कर रहे हैं। आपके पास जब आप टीचर बनेंगे तो आपके पास अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, क्योंकि हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर कोई बच्चा अलग अलग होता है। तो आप किस तरह की स्किल्स को, किस तरह की स्ट्रेटेजीज को अपनाओगे उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, ताकि जो आप उस बच्चे को कॉन्सेप्ट दे रहे हो वो उसको समझ आए। बस यही जो टेक्निक है वो है पेडागोजी। देखिए साइंस ऑफ टीचिंग है पेडागोजी, और इसमें आप क्या पढ़ते हैं, मेथड्स स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं कि आप उन बच्चों को क्या क्या मेथड से पढ़ा सकते हो, क्या क्या अपनी स्ट्रेटजीज लगा सकते हो। हाउ टीचर हेल्प स्टूडेंट टू लर्न, एक टीचर कैसे बच्चे की हेल्प करेगा लर्न करने के लिए। और जो भी क्लासरूम की अदर प्रैक्टिसेस रहती हैं उन पे फोकस किया जाता है पेडागोजी में, ठीक है। तो ये है आपकी पेडागोजी, एक्चुअली साइंस ऑफ टीचिंग की। आप बच्चे को, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स के टीचर हो ना, तो आप किन किन स्ट्रेटजीज का यूज करके बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। क्या आप बच्चे को वर्ड मेमोराइजेशन करा रहे हैं, या फिर सच में बच्चे को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा, वो हम सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस इज पेडागोजी ना। एंड हम स्टडी क्यों कर रहे हैं सीडीपी, ये भी तो क्वेश्चन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं सीडीपी, है ना, क्योंकि हमें तो
टीचर जब हम टीचिंग फील्ड में जाएंगे, आप सभी एस्पिरेंट टीचिंग फील्ड में जाएंगे, तो आपको तो वहां पे टीच ही करना है। फिर आप सीडीपी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर आपको सीडीपी का पता होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पता होगा, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा जितनी भी सिचुएशंस हैं उनको टैकल कर। आपको पता रहेगा कि आपके पास इससे इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, इस एज से इस एज ग्रुप के बच्चों में आपको ये पैटर्न, ये बिहेवियर देखने को मिलेगा। क्योंकि हर एज ग्रुप के बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल है ना, लर्निंग स्टाइल है वो अलग होगा। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं कि आपको किस एज के बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, तभी आप अच्छे से अपनी स्किल्स, अपनी पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और बच्चे को एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे। तो हम क्यों स्टडी कर रहे हैं सीडीपी? हेल्प टू अंडरस्टैंड चाइल्ड बिहेवियर, improve टीचिंग स्किल, मेक लर्निंग इफेक्टिव एंड important for टीचर एग्जाम। टीचर एग्जाम मीन्स टीचिंग एग्जाम, सॉरी ये गलत मिस्टेक होगी, टीचिंग एग्जाम। लाइक ये भी तो है, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हम बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जैसे सीटेट की है, इसमें भी तो पेडागोजी का रोल है ना। हम तभी पढ़ रहे हैं ना कि हमारा अच्छे से क्वालिफाई हो करे, है ना। फॉर एग्जाम्पल और कोई फर्दर हायर स्टडी करते हैं तो उन्हें भी एग्जाम में हेल्प करता है। ये बहुत ही मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ये पॉइंट तो बहुत ही मिनिमम वाला पॉइंट है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। बच्चे के एस्पेक्ट को लेके बच्चों को मेंशन था तो मैंने बता दिया, अदरवाइज इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ये थे कि वाई वी स्टडी पेडागोजी। सो आज हमने पढ़ा कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, और पेडागोजी क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये था फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सीडीपी। इसी तरह की वीडियो आपको फर्दर मिलती जाएंगी। आप साथ के साथ हैंड रिटन नोट बनाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो तो आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके पास, और उन्हीं हैंड रिटन नोट्स को आपको रिवीजन करनी है आपको बार बार, और ये हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम को करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।